संत भी खड़ा रहेगा। बाकी विशाल चल। आज के दिन में मछली पकड़ने से मछुआरा नहीं हो जाता। हम मछली डाल रहे हैं, मछली को पकड़ रहे हैं। अंतर यही है। निषाद अब किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है। कि निषाद खुद अपनी पार्टी बना रखे हैं। वो निषाद अब हर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर पार्टी के जुबान पर निषाद का आना बड़ा गर्व का विषय है। जिसे केवटा मल्लावा, बिंदवा कश्यप, कहारा छोटी जात, नीची जात, मच्छी मार कहते थे। इसको इस तरीके से मंत्री जी, बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी जो है पोखर कूद कर चपैया मारकर मछली मारकर नजर आए हैं, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, अब ये भावना से खेलने वाला मुद्दा है। लोग इनको अशिक्षित, अनपढ़, गंवार, गरीब बना के रखे। इनके आरक्षण के मुद्दे पर कभी राहुल गांधी नहीं बोलते कि भाई हमारी सरकार से गलती हुई कि अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध थे, त्रुटि बस यह है, गलती से इनको ओबीसी में पड़ गया जो गैर संवैधानिक था, हम आएंगे। तो इनको आवाज़ जब तक इनके आरक्षण के मुद्दे पर न कोई बोले तो माना जाए कि वोट की ठगी का मामला है और धोखे से फिर से भावना के साथ खेल कर वोट लेने का है। लेकिन न कि इनके सामाजिक शिक्षा, इनका जो संवैधानिक अधिकार दिलाने का मामला। इनका संवैधानिक अधिकार है कि बिहार में भी अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध, भारत सरकार के पूरे देश में मछुआरे अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है 10 अगस्त 1950 के नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकारें 3-4 जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो मछुआरों का बहुत आबादी 18% है, इनका नाम पिछड़ी में डालकर कह दिया भाई यह है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। लेकिन जब मैंने आंदोलन किया 2015 में, यहाँ 7 जून 2015 को, देखा होगा कि 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसको संशोधित किया कि नहीं, अब केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहाँ धीमर, एक बार बात अब भर राजभर प्रजापति नहीं पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी, इनको नई सूची बनाई जाए अनुसूचित जाति के हकदार। तो ये एक मांग हमारे समाज का, पूरे देश का है कि मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जाति में हम पहले से हैं, उसका प्रमाण पत्र। बिहार में एनडीए सरकार, वहाँ भी बाहर आए, एनडीए सरकार है। क्योंकि देखो, हम निषादों के मुद्दे केंद्र और राज्य दोनों जब एक साथ तब हल होगा। क्योंकि आज के दिन में इसलिए मोदी जी हैं और योगी जी हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आए तभी काम हो। मंत्री जी, मुकेश साहनी ने आपका जो है वहाँ पे जब आपने रथ यात्रा निकाली तो मुकेश साहनी का एक चेहरा उभर करके सामने आया। मुकेश साहनी ने आपको ऑटो का सौदागर बताया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? आज के दिन में देश जानता कि कौन क्या है। हमारे वंश के हैं और हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते। हम आज के दिन में निषादों के हम एक मार्गदर्शक हैं। जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में आए, उसी तरीके से कांसी राम आए, दलितों के एक मार्गदर्शक हुए और उन्होंने राजनीतिक अधिकार कैसे है मिलता है, पार्टी क्या होती है, नेता क्या होता है, नीति क्या होती है बताना है। माननीय मुलायम सिंह आए, वो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हुए, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन हुए। उसी तरीके से पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के रूप में हम केवल एक मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक कुछ न देता है न दिलाता है, केवल रास्ता बताता है, लेने वाले उस रास्ते पर चल के ले लेते हैं। जिस तरीके से दलितों ने कांसी राम साहब के बताए हुए मार्ग पर कि भाई देखो, अब ये बेईमान छोड़ो, संविधान के साथ आओ और अपने टोपी झंडे नारे के साथ आओ, लोकतांत्रिक ढंग से अपने वोट से अपनी समस्या का समाधान। तो आज के दिन में हमारे समुदाय के लोग भी, जब से मैं आया हूँ तब से ढेर सारे राजनीतिक दल के रूप में वहाँ संगठन आए, बहुत नेता आए। मंत्री जी, आपके समाज के लड़के मेहदावल में आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के दिन में हमने देखा होगा कि मैंने FIR करवाया, उसमें ढेर सारी जांच की तरह मैंने तो FIR ही नहीं हो रहा था, मैंने FIR करा। FIR में जो भी उसमें दोषी होगा उसमें मैंने मीटिंग की। में आजम खां कितना प्रभावित कर रहा है आपका चुनाव? देखिए, आजम खां समय खत्म हो गया। वो आज के किसी के दुख के समय आदमी को खड़ा रहना चाहिए और सुख का समय है तो दुनिया खड़ी रहेगी। जब जेल में थे तब नहीं कोई खड़ा था, अब जेल से बाहर आ गए तो बहुत लोग दिखेंगे। क्या नजरिया है उनको लेकर के आपका? हम कहते हैं वो नेता हैं, अपने समुदाय के, और निश्चित रूप से नेतृत्व करना चाहिए अपने समुदाय का और सही दिशा में उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास की धारा में लाने के लिए काम करना चाहिए।